तो बड़ी खबर इस समय की यही है, जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में मौजूद है। कुंतल चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं। असम में अमित शाह के दौरे पर मिनोग्या लोईवाल मेरे साथ मौजूद होंगी। जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे ही हुए हैं, तो कुंतल पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और उधर प्रधानमंत्री के पुदुचेरी और तमिलनाडु दौरे पर मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित भी मुझे दिखाई देना शुरू हो गई है। कुंतल, आपसे शुरुआत करूंगी। जेपी नड्डा 2 करोड़ लोगों से राय ली जाएगी और तब मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। इसको कितनी बड़ी रणनीति माना जाए टीएमसी के खिलाफ? बिल्कुल, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक नॉवेल्टी फैक्टर इसमें है, क्योंकि बंगाल के जो लोग हैं उनको साथ लेकर चलना चाहती है बीजेपी, कनेक्ट करना चाहती है। और ये सबसे बड़ा ये माध्यम है, क्योंकि इस तरह के टैबलो जो है मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा छोटा टैबलो, ये 294 जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें अलग अलग जगहों पर ये रखा जाएगा और लोग आकर यहाँ ड्रॉप बॉक्स में अपने अपनी जो ओपिनियन है वो डाल सकते हैं। मिस कॉल भी लोग कर सकते हैं। मिस कॉल के बाद एक कॉल बैक उनके पास जाएगा, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो आम जो जनता है, जनता को साथ लेकर चलना चाहती है बीजेपी, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक जरूर हो सकता है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव से पहले दीदी के बोलो नाम का एक कैंपेन तृणमूल कांग्रेस भी लॉन्च किया था, जिसमें लोग अपने अपने समस्या के बारे में सरकार को बता सकती थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में फ़ायदा ज़रूर तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा बहुत मिला था उसके चलते। तो यहाँ बीजेपी भी उस तरह का ही एक कैंपेन लॉन्च किया है और यहाँ लोगों को कनेक्ट करना चाहती है बीजेपी, और माना यह जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा जरूर मिल सकता है इस बार विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल कुंतल, बड़ी बात यही है कि आप अगर लोगों की राय मांगते हैं अपने मैनिफेस्टो को बनाने से पहले, तो कहीं ना कहीं उन 2 करोड़ लोगों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश भी है। और मोदी के नाम पर जो विकास की बयार की बात लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है, उसे आगे बढ़ाने की भी बात है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी लड़ाई किस स्तर पर आ गई है, इसकी एक झलक कल हुगली की रैली में दिखाई दी। जिस जगह प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी, वहीं कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली की, जिसमें वो भाषा की मर्यादाएं लांघती हुई नजर आईं। खेला तो होबेई रे, खेला तो होबेई। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहे। ये तो सबसे बड़ा दंगाबाज, धांधाबाज। तेवर, तलखी, हुंकार और सबसे ऊपर दीदी की दहाड़। मिथ्ये কথা বলে যাচ্ছেন আর বলে যাচ্ছেন बंगाल अभी ले लेंगे। बंगाल लेना इतना सस्ता नहीं है। गुरुवार को ये सब कुछ एक साथ एक वक्त पर दिखा जब दीदी ने हुगली में मंच संभाला। ठीक আছে, ভালো থাকবেন, দেখা হবে। কি ভোটটা হবে তো? पीएम मोदी 22 फरवरी को हुगली में जो सियासी लकीर खींच कर गए थे, दीदी ने बुधवार को ठीक उसी जगह खड़े होकर दहाड़ दिया। কোথায় কোথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? ये तो था पीएम मोदी के टोलबाजी वाले आरोप का जवाब, लेकिन इस सियासी बयानों में बढ़त लेने की होड़ में दीदी मर्यादा लांघने से भी नहीं हिचकी। একটা পার্টি, একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। 2 दिन पहले सीबीआई ने कथित कोयला घोटाले मामले में दीदी की बहू से पूछताछ की थी और गुरुवार को दीदी का गुस्सा इस बात पर भी दिखा। আমার বাড়িতে ঢুকে গিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর, আর তোমার সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে, সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে। बंगाल की सब महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही होंगी इनके इन शब्दों से, क्योंकि बंगाल की सब महिलाएं अभिषेक बैनर्जी की पत्नी की भांति भ्रष्ट नहीं हैं। मानकर चलिए कि बंगाल में शब्द बाढ़ चलने अभी शुरू भर हुए हैं। कुछ ऐसे ही शब्द आज और सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि
पत्नी रुजिरा से पूछताछ के बाद आज पहली बार उत्तर 24 परगना में अभिषेक बैनर्जी भी रैली करने वाले हैं और अभिषेक की ये रैली भी ठाकुरबाड़ी में उसी जगह हो रही है जहां अमित शाह कुछ दिन पहले रैली कर लौटे हैं। इसके अलावा आज ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोलकाता में लखो सोनार बांग्ला की कैंपेन शुरू करेंगे। मकसद है 2 करोड़ लोगों का मशवरा लेकर उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार करना। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी में नड्डा बंकिम चंद्र चैटर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। नड्डा स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की समाधि पर भी माल्यार्पण करेंगे और बंदोपाध्याय निवास पर भी जाएंगे। मतलब उत्तर 24 परगना आज अभिषेक बैनर्जी से लेकर जेपी नड्डा तक के सुपर सियासी कार्यक्रमों का गवाह बनेगा, लेकिन कल कोलकाता बड़ी हिंसा का गवाह बनते बनते बच गया जब शुभेंदु अधिकारी की रथ यात्रा में बीजेपी और टीएमसी समर्थक पहले आमने सामने आ गए और फिर देखते ही देखते भिड़ गए। विरोध की एक तस्वीर बैरकपुर से भी आई, जहां पुलिस ने कैलाश विजयवर्गीय की परिवर्तन यात्रा को रोक दिया, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय समर्थकों संग सड़क पर ही बैठ गए। नारेबाजी से भी बात नहीं बनी तो आखिर में अपना रथ छोड़कर पैदल ही प्रचार करने निकल पड़े। बंगाल में रोज होती हिंसा और सियासी बवाल ने कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है और इस हिंसा का साया चुनावों पर न पड़े, इसलिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया था, जो आज से मोर्चा संभाल लेंगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जब शुभेंदु अधिकारी की रैली निकल रही थी, रोड शो निकल रहा था, तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भाषा की मर्यादा किसी भी नेता को याद नहीं रह रही है। मनोज्ञा लोईवाल वर्धमान से मेरे साथ जुड़ रही है, मेरी सहयोगी, बहुत करीब से नजर रख रही हैं चुनाव के ऊपर बंगाल के। मनोज्ञा, एक तरफ तो लक्ष्य सोनार बांग्ला की बात की जा रही है, दूसरी तरफ भाषा की मर्यादा का कोई ध्यान किसी नेता को नहीं है। तोलाबाज वर्सेस दंगाबाज, धंधाबाज, कुछ भी चल रहा है और लोगों के मुद्दे, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगी मनोज्ञा, कहीं दूर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डायलॉग बाजी इस समय सब पर हावी हो रही है। वो कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भाषण पर विश्वास रख रहा है और भाषण के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या काम किया सरकार ये बताना भूल जा रही है। ये उल्टा सवाल उठ रहे हैं कि किसका शरीर देखने में कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस माइथोलॉजी के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब इन सब के बीच में आप जरा ये सोचिए कि अगर कोई रैली 22 को होती है तो 24 को पलटवार हो जाता है। अगर कोई रैली गृह मंत्री करते हैं तो उस पर पलटवार होता है। वार पलटवार की राजनीति जरूर जारी है, लेकिन इस समय आज जो परिवर्तन यात्रा होनी है उसकी भी अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। ओवैसी की जो रैली होनी थी 25 तारीख को, उसकी परमिशन नहीं दी गई है। राज्य सरकार ये बखूबी जानती है कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, इसलिए ये कहकर कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, बार बार परमिशन नहीं दी जा रही है रैलीज को। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि इसके पहले दुर्गा पूजा में 2019 में ये हुआ था जब कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ गई थी, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल इस राजनीति में, बंगाल की राजनीति में रहेंगे। हालांकि पलटवार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार सवाल उठाया है कि अगर तेल, गैस और इन सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी मेरी सहयोगी मनोज्ञा मुझे देती हुई, हमें बताते हुए कि किस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। 1 तारीख को एक पार्टी की रैली होती है, ठीक 2 दिन या 1 दिन बाद दूसरे विपक्षी दल की पार्टी उसी मैदान पे, उसी जगह पर होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि लक्ष्य सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। बीजेपी चुनाव ऑफिस जो कि हेस्टिंग्स में है, वहां आखिरी वक्त की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कुछ ही देर बाद यहां लॉन्च हो जाएगा लखो सोनार बांग्ला, जो कि नई कैंपेन है, बीजेपी का नई कैंपेन है। और इसमें 294 विधानसभा क्षेत्रों में ये जो टैब्लो है, ये टैब्लो घूमता रहेगा। लोग आके ड्रॉप बॉक्स में अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं। ये ओपिनियंस को इकट्ठा करके बीजेपी के जो मैनेजमेंट है, टॉप टायर है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो फिर तय करेंगे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में कौन से ओपिनियन को वो रख सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है बीजेपी। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस भी देखा गया था 2019
लोकसभा चुनाव से पहले दीदी के बोलो नाम के एक कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें मिस्ड कॉल देकर जो आम लोग हैं वो अपने अपने समस्या को बता सकते थे। तो यहाँ भी लगभग उसी आप कह सकते हैं उसी अंदाज में एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आपको दिखाऊंगा वो फ़ोन नंबर में मिस्ड कॉल कर सकते हैं जो लोग हैं और उनको कॉल बैक किया जाएगा। और ड्रॉप बॉक्स भी रहेगा इस तरह के टैबलो में, जहां लिखकर अपने अपने ओपिनियन लोग वहां ज़रूर दे सकते हैं। एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट में जाकर वहां भी अपने अपने ओपिनियन लोग लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो बीजेपी के जो टॉप टायर हैं, जो मैनेजमेंट है और बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में कौन से ओपिनियन को रखा जाएगा। तो इसी तरह से लोगों से कनेक्ट करना चाह रही है बीजेपी। और बंगाल के जो 294 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ इस तरह के टैबलो अलग अलग जगहों पर इस तरह के टैबलो रहेगा, जहाँ लोग आकर अपने अपने ओपिनियन ज़रूर वहाँ वो दे सकते हैं और शामिल हो सकते हैं इस कैंपेन में। कुछ ही देर बाद यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और इस कैंपेन का शुभारंभ करने वाले हैं। कैमरामैन अमित शेठ के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। तो लक्ष्य सोनार बंगला की मुहिम तेज हो गई है। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का जो दौरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको समझा देते हैं कि बड़े नेता जो है बीजेपी का, उनका कितनी बार बंगाल दौरा हो चुका है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा चुके हैं और इस साल में अभी दूसरा महीना पूरा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये 4था पश्चिम बंगाल का दौरा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मनोज्ञा, एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी बीजेपी की कि जिस तरीके से चाहे वो छोटा निकाय चुनाव हो और चाहे राज्य का बड़ा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरती है चुनाव में और जो चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, नाक में दम जरूर कर देती है। ये सवाल शिखर सम्मेलन में सुमित अवस्थी ने पूछा भी था अमित शाह से, तो उन्होंने कहा था कि हम कोई चुनाव छोटा नहीं लेते हैं, वो भले कॉर्पोरेशन का चुनाव हो या फिर असम या बंगाल का चुनाव हो, हर चुनाव को एक ही नजर से देखते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता के तौर पर आते हैं। पिछले 2 कार्यक्रम हल्दिया और उसके बाद ये वाला जो हुआ था, अभी दोनों कार्यक्रम में हुगली और हल्दिया में, दोनों में प्रधानमंत्री ने बगल बगल कार्यक्रम किए। एक सरकारी कार्यक्रम था एक मंच से और दूसरे मंच से राजनीतिक कार्यक्रम। तो तैयारी तो पूरी है, लेकिन जवाब देने में ममता बनर्जी कहीं पीछे नहीं है। एक के बाद एक वार पलटवार का आप इसको किसी भी शब्द में बयां कर दीजिए। आज ममता बनर्जी की बात है कि हो सकता है वो थोड़ी देर में स्कूटर पर निकले अपने मंत्री के साथ ये बताने के लिए कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं। अब आप इसे प्लानिंग कहिए या प्री प्लानिंग कहिए या फिर हर बात पर तंज कसना और तस्वीरों में बयां कर देना। अभिषेक बनर्जी के बेटी के साथ पहली बार ममता बनर्जी की इस तरह की तस्वीर आई थी सीबीआई के उनके घर पहुंचने के पहले। ये भी एक तस्वीरों में बयां करने का तरीका था। बिल्कुल मिनोज्ञा, और जिस ताकत के साथ बीजेपी उतरती है, चुनौती दूसरे दलों के लिए जरूर बड़ी हो जाती है। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर हैं और जैसा कि हमारा वादा है एबीपी रिपोर्टर में, तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद होते हैं। पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख कर लेती हूं। पिंकी राजपुरोहित, जैसा कि मैं मिनोज्ञा से भी जिक्र कर रही थी, पूरी ताकत के साथ बीजेपी इन 5 राज्यों के चुनाव को लड़ने की भरपूर रणनीति के साथ मैदान में दिखाई दे रही है और इसीलिए तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री सहित मैदान में। बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही कारण है कि लगातार चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो या फिर साउथ हो, हर जगह बीजेपी जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी का है। यहाँ पर सियासी मायने इसलिए भी काफी तेज हो जाते हैं क्योंकि पुदुचेरी में जहाँ पर हाल ही में कांग्रेस की सरकार गिरी है, वहाँ पर एक और जहाँ सरकारी कार्यक्रम रहेंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अलग अलग कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे, लेकिन दूसरी ओर पुदुचेरी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीधे तौर पर जिस तरह से वी नारायण स्वामी की सरकार हाल ही में गिरी है, उसके बाद बीजेपी जो है वहां पर अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिशों में जुटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जनसभा है वो इसी मायने में काफी अहम हो जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी कई ऐसी विकास परियोजनाएं जिसका शिलान्यास करेंगे, लेकिन साथ ही कोयम्बटूर
जो कि सबसे बड़ा बीजेपी का और हिंदुत्व का एक गढ़ माना जाता है कोयम्बतूर, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु चुनाव का आगाज करेंगे। और ये वही जगह है जहां से राहुल गांधी ने भी तमिलनाडु का चुनाव अभियान जो है उसकी शुरुआत की थी। कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये पहली बार ऐसा चुनाव है शोभना जहां पर ना दोनों ही जो स्टॉलवर्ट हुआ करते थे तमिलनाडु की राजनीति में, चाहे करुणानिधि की बात करें या जयललिता की बात करें, आज वे नहीं है। ऐसे में लेगेसी वॉर जो है वो डीएमके के भीतर भी दिखाई दे रहा है, एआईएडीएमके के भीतर भी। ऐसे में बीजेपी के साथ आना एआईएडीएमके और बीजेपी के लिए कितना कारगर होगा, बिल्कुल ये तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी अपनी पूरी ताकत जरूर झोंक रही है। मैं इस समय की बड़ी खबर आपको दे दूं, बीजेपी के मिशन बंगाल में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी 2 मार्च को बंगाल के मालदा में रैली करेंगे। आप जानते ही हैं स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव में भी आपने देखा तमाम रैलियां उनके द्वारा की गई। अभी सोमवार को वो केरल पहुंचे हुए थे। तो एक तरीके से अब बंगाल की राजनीति में, बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार कैंपेनर बीजेपी के, उनकी भी एंट्री होने जा रही है। मालदा में चुनाव से पहले ये बड़ी रैली की जाएगी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 2 मार्च को बंगाल के मालदा में ये रैली होनी है। तो एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं का बंगाल दौरा लगातार जारी है। खुद प्रधानमंत्री 3 बार दौरा कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दौरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके 4 दौरे हो चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री बंगाल चुनाव में 2 मार्च को मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है। आज से बीजेपी का मिशन लखो सोनार बंगला पर काम शुरू। और बड़ी खबर इस समय की हम आपको दे दें, और बड़ी खबर इस समय यही है कि बीजेपी को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई है सरकार के द्वारा, टीएमसी सरकार के द्वारा। बड़ी खबर इस समय की बैरकपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रद्द कर दिया गया है। कंचरापाड़ा से बैरकपुर तक बीजेपी की यात्रा रद्द। हम आपको बता दें कि बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने ही अभिषेक बैनर्जी की पत्नी की नागरिकता को लेकर कागज डाले थे, वीडियो शेयर किया था। अब कंचरापाड़ा से बैरकपुर तक बीजेपी की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। मनोज्ञा जैसी जानकारी अभी मैंने अपने दर्शकों को दी कि बैरकपुर से जो सांसद हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने वो वीडियो शेयर किया था अभिषेक बैनर्जी की पत्नी के लिए। और अब बैरकपुर में ये परिवर्तन यात्रा का रद्द होना, क्या इसको कनेक्ट किया जा सकता है आपस में? बिल्कुल किया जा सकता है। जब कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है तो वो ये कह सकती है कि यहाँ पर अगर रैली हुई तो हो सकता है स्थिति बिगड़ जाए। बिगड़ भी सकती है क्योंकि बैरकपुर इलाके में लगातार बमबाजी, मारपीट की घटनाएं हर रोज होती हैं। कभी बीजेपी का कार्यकर्ता मरता है, कभी टीएमसी का मरता है। वाम मोर्चा भी वहाँ अछूता नहीं रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम ये कहें कि एक एजेंसी सुबह आके जांच करके जाती है, शाम को दूसरी एजेंसी दूसरे नेता को उठा के लेके चली जाती है। कोकीन कांड हो या कोयला कांड हो, बंगाल में लगातार इस समय एक के बाद एक सिर्फ कांड ही हो रहे हैं। राजनीति कांड आप कह सकते हैं इस पूरे प्रकरण को, जहां एक के बाद एक नेता की गिरफ्तारी, नेता पर सवाल, एजेंसी से बवाल, और इन सब के बीच में लगातार आज जो रैली के लिए परमिशन नहीं दी गई, इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है बीजेपी। और हो सकता है कुछ ही देर में अदालत का दरवाजा भी खटखटाए। और बड़ी खबर इस समय की हम आपको दे दें, अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में लक्ष्य सोनार बंगला अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी की बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा रद्द हो गई है। बड़ी खबर इस समय की, पुलिस ने इस यात्रा को मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। कंचरापाड़ा से बैरकपुर तक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को इजाजत नहीं दी गई। ममता बनर्जी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये सवाल, ये रोक लगाई गई। बीजेपी के सांसद बैरकपुर से अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह जी, आपने वीडियो क्या जारी किया कि आपकी परिवर्तन यात्रा को इजाजत ही नहीं मिली? जी हाँ, कल शाम से हमारे परिवर्तन यात्रा को बैरकपुर के बीजपुर थाने में रोक दिया गया। हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय साधारण संपादक हैं, वो उसके लिए आप आंदोलन भी किए हैं, आप देखे होंगे मीडिया में आया। आज जो परिवर्तन रैली थी सुबह से निकलकर बैरकपुर जाती और नड्डा जी के मीटिंग में, उसको भी रोक, उसको पूरे
परिवर्तन यात्रा को ही रोक दिया गया। परमिशन उसमें कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो सकता है, ये बोल के रोक दिया गया। ऑलरेडी हम लोग के पास परमिशन दिया हुआ था, फिर लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम पुलिस का है, पुलिस को देखना चाहिए। हमारे परिवर्तन यात्रा को कोर्ट ने बंगाल में रोक से इनकार कर दिया, फिर भी हमारे परिवर्तन यात्रा को रोक लगा दिया गया। अर्जुन सिंह जी, क्या कोर्ट जाने की तैयारी में एक बार फिर जानना चाहूंगी आपसे, हाँ, क्या कोर्ट जाने की तैयारी में बीजेपी? 2 बजे के करीब हमारे लॉयर मेंशन करेंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे कि क्यों हमारे परिवर्तन रैली को रोका गया है। ऑलरेडी हमारा सारा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हमारा जो परिवर्तन रैली है, जो रास्ते पर हमारा जो परिवर्तन रैली की जो गाड़ी जा रही है, उसको रोक लगा। अर्जुन सिंह जी, अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, और इस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन रैली करने की या परिवर्तन यात्रा निकालने की इजाजत नहीं देगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। मुश्किल तो खड़ा करने की सुरक्षा व्यवस्था राज्य का मुद्दा है, वो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर किसी भी तरह की रोक लगाने की ताकत भी रखते हैं। यही तो उनको फायदा मिला है। और अब इसके लिए हमें फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। हमारा तो बंगाल में हालत ये है कि किसी भी गणतांत्रिक पद्धति को अपनाने के लिए भी रोज कोर्ट जाना पड़ता है, जहाँ की सीधे तौर पर भारतीय संविधान में कहा गया है कि हर राजनीतिक दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेकर ये लोग हर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जी, मैं आपसे जानना भी चाहूंगी कि आज जब इस यात्रा के लिए इनकार किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो एग्जैक्टली क्या वजह बताई गई है? किस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हवाला दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा? पूरा बैरकपुर का घोषपाड़ा रोड हर विधानसभा को टच करता है, और पूरे बैरकपुर में उन्होंने कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब। मैं परिवर्तन यात्रा नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की एक बार फिर बता दें, पुलिस के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, ऐसा कि बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह का कहना है। मनोज्ञा भी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा, स्टेट का ये स्टेट की पावर है कि वो कानून व्यवस्था के नाम पर रैली की या किसी यात्रा की इजाजत ना दे, लेकिन इसमें तो ठोस रूप से राजनीति नजर आ रही है। देखिए, दोनों बातें हैं। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी तो भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, इसलिए परमिशन नहीं देना बेहतर होता है। और क्योंकि बैरकपुर एक ऐसा इलाका है जहां बमबाजी आमतौर पर होती है, टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत, मर्डर से लेकर सब कुछ होता है। अर्जुन सिंह के खुद करीबी मनीष शुक्ला पर गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। अब इन सब के बीच में अगर रैली रोकी जा रही है ये कहकर कानून व्यवस्था, तो वो राज्य सरकार का फैसला है। हाँ, इसमें राजनीति जरूर है, क्योंकि कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसके आगे पीछे कोई ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर कोई ऑप्शन और कोई राय और कोई रास्ता नहीं दिखाया गया और सीधा रोक लगा दी गई, तो ये अपने आप में उसकी मंशा पर भी सवाल उठते हैं। दोबारा कोर्ट जा रहे हैं आज। 2019 में भी यही हुआ था, जब अमित शाह की रैली को कूच बिहार में रोका गया था और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के चौपर को पुरुलिया और इधर बांकुड़ा में उतरने नहीं दिया गया था। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में इस तरह की रोक लगाई जा रही है, लेकिन रोक कब, किस समय, किसके लिए लगाई जा रही है और कौन लगा रहा है, ये बड़ा सवाल और बड़ा दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल मनोज्ञा, और इसीलिए आप बंगाल की राजनीति पर इतने करीब से नजर भी रखे हुए हैं, और इसी जवाब को ढूंढने की कोशिश जनता भी कर रही है, आप भी कर रही हैं। और हम बता दें कि कोलकाता में यूथ कैंपेन की तैयारी कैसी है, आपको एक हम रिपोर्ट दिखा देते हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि हर तरह से कैसे ताकत झोंकी जा रही है बीजेपी के द्वारा। बंगाल की राजनीति में आज का दिन यानी गुरुवार का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज न सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लक्ष्य सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत करेंगे, बल्कि टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी भी रैलियां करने वाले हैं। इस वक्त हम बीजेपी के पार्टी ऑफिस कलकत्ता में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 294 एलईडी रथ हैं और साथ ही साथ इन्हीं के जरिए पूरे प्रदेश में सुझाव लिए जाएंगे, यानी अगले 5 साल में पूरे प्रदेश की कार्य योजना क्या होगी, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं, इसके आधार पर तय किया जाएगा। और इसके ज़रिए तकरीबन 3000 मतपेटियाँ लगाई जाएंगी और इसी के आधार पर ये तय किया जाएगा कि आखिर जो उनका मैनिफेस्टो होगा वो किस तरीके का होगा। तकरीबन 2 करोड़ लोगों के राय लेने की कोशिश है इसके ज़रिए, और हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 100
सुझाव पेटिका लगाई जाएंगी, जिसके जरिए ये तय किया जाएगा कि आखिर जो लोग हैं वो बंगाल में क्या चाहते हैं। और अगर आप ये देखें तो ये इस तरीके के LED रथ हैं, वो हर जगह पर, हर विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, रहेंगे। और इसी की शुरुआत करने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अब से कुछ देर में इसी पार्टी ऑफिस पर पहुंचने वाले हैं और यहीं से ही इसकी शुरुआत करेंगे। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ आदर्श सिंह, ABP न्यूज़, कोलकाता। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।